गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कमल पांडे आज आपका फिर से अपने चैनल प्ले विद फिजिक्स बाय पांडे सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स चला रहे थे और उसमें मैंने लाइट का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और लाइट के चैप्टर के 2 या 3 वीडियो में शायद आपको दे चुका हूं। उसी में आगे का ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अगर हमारे पास कोई एक स्फेरिकल मिरर है, ये हमारे पास अगर एक कोई स्फेरिकल मिरर है तो इससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन हम देखेंगे, ठीक है ना। 1 मिनट, थोड़ा अपनी सरलता के लिए हम मिरर ले लेते हैं कॉनकेव। इसमें क्या क्या बेसिक टर्म्स हैं ये देखेंगे। सबसे पहले ये पॉइंट ये है P, ओके, यहाँ पर एक पॉइंट है F, यहाँ पर एक पॉइंट है C। पहले उनके आप नाम देखो जिनके बारे में आपसे मैं चर्चा करने वाला हूँ। फर्स्ट थिंग है पोल, दूसरी थिंग है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरी है रेडियस ऑफ कर्वेचर, चौथी है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है जिसका नाम हमने रखा है MPN। रन करो। तो सबसे पहली चीज़ इसमें जिनके बारे में पढ़ना है आपको, पोल यानी कि ध्रुव, दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, चौथा है प्रिंसिपल एक्सिस, पांचवा है प्रिंसिपल फोकस, छठवां है अपर्चर और सातवां है फोकल लेंथ। ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, द्वारक एंड फोकस दूरी, है ना। तो देखो पोल क्या होता है कि अगर हमारे पास यह एक मिरर है तो इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, पोल। द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को उसका ध्रुव कहते हैं। डिफिनेशन समझ में आ रही है। कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजा था कि सर इस चीज़ की डिफिनेशन क्या होगी। मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। आपके लिए होमवर्क यही तो बन रहा है कि आप अगर ध्यान से वीडियो को सुनेंगे तो उसकी परिभाषा अपने से लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैंने वहाँ बता रखा है। अब मैं एक एक वर्ड आपको परिभाषा तो यहाँ लिखवाने नहीं रहा, फिर भी अगर आप उसका आंसर हमारे पास भेजेंगे गलत होगा तो मैं उसका सही करेक्शन करके आपको दूंगा, लेकिन कुछ मेहनत आप लोगों को जरूर करनी पड़ेगी, है ना। तो क्या हुई पोल। पोल क्या होता है बच्चों, समझ गए आप लोग। द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को इसका ध्रुव कहते हैं। दूसरी बात क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यह गोलीय दर्पण जो है तो ये किसी गोले से बना होगा, ये कोई न कोई गोला रहा होगा, ठीक। और अगर ये कोई गोला रहा होगा तो उस गोले का कोई न कोई सेंटर रहा होगा, केंद्र रहा होगा, ठीक है। तो ये जो गोले का सेंटर रहा होगा, यही सेंटर अब इस जो हिस्सा निकला, ये क्या हो गया, इस गोले का जो ये वाला पार्ट है ये उसका क्या कहलाएगा, कर्व। क्या निकल गया, उसका कर्व। तो इसीलिए इस सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को हम इसका क्या बोलते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र, ठीक है ना। तो फिर भी अगर कोई समस्या आपके सामने होती होगी तो इसकी डेफिनेशन को आप फिर से देख सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, ठीक है। दो चीजें हो गई, पोल हो गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया कि यहाँ से पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है, कहाँ से, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको लिखते हैं कैपिटल आर से। कहाँ से लिखते हैं बच्चों, कैपिटल आर से। पोल को लिखते हैं P से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को लिखते हैं C से, रेडियस ऑफ कर्वेचर को लिखते हैं कैपिटल R से। डेफिनेशन क्या हो गई, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या हुआ, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को
वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। एंड इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर, और इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। इसको समझना कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस की बात किया जाए तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन मिलाएगी, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती है, उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग टू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। फिर से सुन लीजिएगा, द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग टू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस का नाम क्या है? पीसी। क्या नाम है उसका? पीसी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस क्या हुआ कि अगर कोई भी लाइट की बीम, कोई भी प्रकाश की किरण इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे इंसिडेंस हो रही है, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल अगर कोई लाइट की बीम जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये लौटेगी, और रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगी, ध्यान देना, रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगी उसी पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है ना? When a beam of light incident on spherical mirror to the parallel of principal axis, after reflection it passes through the principal axis, okay, and it intersect the principal axis a point. This point is called the principal focus, okay. और नेक्स्ट क्या होता है आपका? अपर्चर। अब आप देखेंगे कि जो ये मिरर बनाया गया है, तो इस मिरर का जो ये स्फेरिकल डायमीटर है, ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस ये वाली है, ठीक है, तो ये जो मिरर का डायमीटर माना जाएगा, ठीक है ना। इसका जो हिस्सा बचा हुआ है, इसका जो ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? अपर्चर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या हो गया आपका? फोकल लेंथ। अब फोकस अगर आपको पता है तो फोकस से लेकर के पोल के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलोगे? फोकल लेंथ। कहाँ से? फोकस से लेकर के पोल के बीच की डिस्टेंस को, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एफ। मुख्य फोकस को क्या लिखोगे? कैपिटल एफ। और देखना, ध्यान देना, मुख्य फोकस को, प्रिंसिपल फोकस को मैं क्या लिखूंगा? कैपिटल एफ, और फोकल लेंथ को मैं क्या लिखूंगा? स्मॉल एफ। तो ये सारे टर्म्स थे स्फेरिकल मिरर से संबंधित। इनके बारे में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार कि पोल क्या है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, तमाम जो भी हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट करके देखेंगे तो आपसे बन जाएगा। अब इनकी सभी की डिफिनेशन डायग्राम बना करके आपका ये होमवर्क होगा, और आप इसका जवाब हमको भेजने का प्रयास करिएगा। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा कि रेगुलर आपके सामने आ सकूं। बहुत ही जल्द मैं लाइव क्लासेस में आने के लिए आपसे वादा किया हुआ हूं। मैं लाइव क्लास लेकर के आऊंगा और वहां पर आपके साथ मैं अच्छे से रूबरू हो पाऊंगा। मैं ऐसी व्यवस्था में लगा हूं कि जब मैं लाइव क्लास स्टार्ट करूं तो उसमें कोई बीच में व्यवधान न आने पाए। अभी हमारे पास कुछ ऐसे चीज़ों की प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो कि हमारी लाइव क्लास को सुचारू रूप से चलने नहीं देंगी। तो पहले मैं पूरी व्यवस्था अपनी बना लूँगा, इसके बाद मैं बहुत जल्द आपको मैसेज दूंगा। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, और देश के हित के साथ साथ थोड़ा सा हित अपना भी सोचते रहें, क्योंकि आपकी शिक्षा आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।